गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव की गूंजती वाणियाँ। वाणी जय गुरुदेव की। गुरु और मालिक की दया का परिचय। सब प्रेमियों जिन्होंने नामदान पाया है, गुरु कृपा होने लगी। युग युग के शुभ संस्कारों से गुरु मिलते हैं। गुरु कृपा होती है तब नामदान मिलता है। तुम नामदान आसान मत समझो। सच्चे मालिक का भेद है। सच्चे प्रीतम का भेद जब गुरु द्वारा पा लिया जाता है, तभी गुरु और मालिक की दया का परिचय मिलता है। गुरु समर्थ है, सब जानते हैं, इन्हें अंधा मत समझो। कितनों पर गुरु कृपा तुम्हें देखने को मिल रही है। गुरु बाहर भी संभाल करते हैं और गुरु अंतर में भी संभालते हैं। बड़े बड़े संसारी काम भी करा देते हैं। संसारी प्रीत देने के लिए होशियार रहो, चुस्त और सतर्क रहो। गुरु वचन को याद करते रहो, ध्यान गुरु का ही करते रहो। खुदा कैसे अपना हुक्म सुनाएगा। आप यह कहते हो कि मोहम्मद साहब के बाद अब कोई भी खुदा का पैगाम लेकर नहीं आएगा। आपकी अपनी समझ पर है, पर जो पैगाम मोहम्मद साहब ने लिखा है, क्या आप उस पैगाम पर चल रहे हो? इस्लाम के हुक्म को मान रहे हो? आपने मोहम्मद साहब को नहीं देखा और खुदा को भी नहीं देखा। मौलवी, मुल्ले, इमाम तो अभी आए हैं, उन्होंने भी मोहम्मद साहब को और खुदा को नहीं देखा, और हम सब लोग इस्लाम से महरूम हो गए। यह माना जाए कि खुदा की मर्जी हो जाए कि हमारे इस्लाम और हुक्म को कोई नहीं मानता, तो मैं दूसरे बेटे को इस्लाम और खुदा के पैगाम को सुनाने के लिए भेज दूँ, तो क्या मुल्ले, मौलवी और इमाम और मुसलमान उस पैगाम को कबूल नहीं करेंगे? क्या आपकी मर्जी खुदा के ऊपर है? आपने उसकी सूरत को भी नहीं देखा और मोहम्मद साहब की शक्ल को भी नहीं देखा। जितने भी पीर पैगंबर आए उनको भी नहीं देखा। तो ऐसे गुनहगार हालात में, जबकि हमारे दिल पर गुनाहों का महल बन गया है, ऐसी सूरत में क्या आप सोचोगे? इस्लाम के कलाम को कबूल करो। रहम, इमाम बरकरार, मोहब्बत और प्यार इंसानियत का सुकून है। दिल को साफ रखो और झूठी ख्वाहिशों की कुर्बानी करो। रूह को साफ करो, परवरदिगार की तरफ लगाओ। दोनों चश्मों के बीच में जो आँख है वह साफ हो जाएगी तो खुदा का दीदार करेगी। इबादत इसलिए की जाती है कि हम पाक साफ हो जाएं, न कि गंदगी को जमा करने के लिए। इस्लाम कहता है कि एक कतरा भी शराब मत लो। एक ही कलाम को कबूल नहीं करते, फिर सब कलाम कैसे समझोगे? दिमाग बदफेली में दौड़ रहा है। क्या आपने इस पर भी कुछ सोचा कि खुदा कैसे अपना हुक्म सुनाएगा? 2 सितंबर 2001। आलोचना से क्या मिलेगा? आलोचना अपनी हो, अपने बाल बच्चों की हो, अपने माता पिता की हो, अन्य जाति और परिवार की हो, आलोचना तो आलोचना ही है। आलोचना बुद्धि के संतुलन को खो देती है। विवेक तो रहता ही नहीं है। आखिर आलोचना से क्या मिलेगा? कुछ अच्छे काम की प्रशंसा करो जिससे बुरा भी अच्छा बन जाए। आलोचना से बुरे को और क्यों बुरा बनाते हो? यह भारत के मानव की शिक्षा बुजुर्गों द्वारा नहीं थी। बात तो बिल्कुल सरल है, व्यवहार में लाना अति कठिन। आलोचना की घड़ियों में कुछ भगवान का स्मरण करो तो अति उत्तम होगा। अब तुम खुद एकांत में सोचो कि उपदेश ठीक है कि नहीं। खुद समझ में न आए तो अपने हितैषी से पूछो, जरूर समझ में आएगा। मथुरा, 29 अक्टूबर 1985। किनारा करोगे तो गिर जाओगे। मेरी सीधी सादी अपील है कि जो आदेश दिया जाए वह करो। महात्माओं से किनारा करोगे तो गिर जाओगे, क्योंकि तुम में वह ज्ञान और विवेक नहीं है। मन इंद्रियां काबू में नहीं है। मैं जैसे पहले था वैसा ही अब भी हूँ, वैसे ही भविष्य में रहूँगा। न मुझ में कोई परिवर्तन हुआ, न होगा और न आगे होगा। न अब होगा और न आगे होगा। बाबा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।